नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंस्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यज्ञ श्रेष्ठ, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशिनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। सर्व सभी तरह के किल विषय पापों से भुंजते भोगते हैं ते वे तू, लेकिन अघम घोर पाप पापाह पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही प्रैक्टिकल हमको बात बताते हैं कि जब हम भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं, भगवान को अर्पण करके कार्य करते हैं, फिर जो बचता है मतलब जो क्या बचेगा, कर्मों का बंधन। तो बोला गया मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मतलब जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी कर्मों का बंधन है वह उससे मुक्त हो जाते हैं। और उसी बात को यहाँ पर बोला गया कि सर्व किल विषय, जितने भी पाप है उनसे मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्व अघम, पर जो लोग भोग करते हैं, क्या करते हैं, पचंती आत्म कारणात्, मतलब जो अपने सुखों के लिए कार्य करते हैं वे वास्तव में पाप को ही ग्रहण करते हैं। और भगवान ने वैसे बहुत सरल उदाहरण से बताया गया भोजन के माध्यम से कि जो भोजन अपने मजे के लिए बनाते हैं वो वास्तव में पाप को ही खाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे इसका क्या मतलब हो गया, तो बहुत सरल बात बताई गई कि जब हम भगवान को अर्पण करके और जो भोजन बनाते हैं भगवान का स्मरण करके, भगवान के लिए जब भोजन बनाकर और फिर उसको ग्रहण करते हैं, फिर वो भोग नहीं कहलाता, वह कहलाता है प्रसाद। और ऐसा प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन को वो शुद्ध करता है, और मन जब शुद्ध होगा तो स्वतः ही हम पापों से मुक्त होते चले जाएंगे।
पर जो लोग केवल अपने मजे के लिए खाना खाते हैं, सोचते हैं चलो बहुत पैसा है, रेस्टोरेंट में जाके खा के आते हैं, बहुत दिन हो गया घर का खाना खा खा के तंग आ गए, तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आते हैं। कहीं पर भी खाओ, पर अगर भगवान को अर्पण नहीं किया गया है तो वह वास्तव में पाप ही खाते हैं। अभी कई लोग प्रश्न करते हैं, पाप क्यों खाते हैं? तो बताया गया कि जो खाना होता है उसके साथ में बहुत सारी हिंसा जुड़ी हुई होती है। अब उसमें से कई लोग बोलेंगे, नहीं जी, हम तो कोई हिंसा करते ही नहीं है, हम तो सात्विक और जो शुद्ध भोजन है वह ग्रहण करते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते। तो जो लोग सोचते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं, हमको पाप नहीं लगेगा, तो मनुस्मृति बताती है और विष्णु विष्णु स्मृति भी बताती है कि वास्तव में भले ही वो भोजन सात्विक हो, पर उसके अंदर भी हिंसा जुड़ी हुई है। और कौन सी हिंसा जुड़ी हुई है? कि जब हम लोग वो खाने के लिए जो जो कार्य किया जाता है, उस दौरान अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो वह भी हिंसा कहलाती है। जैसे हम लोग आग जला के खाने को पकाते हैं, और जब सब्जियां या कुछ आता है उसमें कुछ कीड़े होते हैं, वो भी जब पानी के अंदर जल जाते हैं और जो आग जल रही है उससे मर जाते हैं, तो वह हिंसा हो गई। या फिर जो आटा है, आटे की चक्की है जिसमें आटे को, जो गेहूं को आटा बनाया जाता है, उसमें कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। और कई बार मसालों को कूटा जाता है तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। या फिर जो झाड़ू होता है, झाड़ू जब चलाते हैं सफाई करने के लिए, तो ये कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो खाने के अंदर कुछ ना कुछ हिंसा जुड़ जाती है। तो केवल वेजिटेरियन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी हिंसा जुड़ी हुई है। तो क्या करने को बोला गया? भगवान को अर्पण करने को बोला गया। जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो जो भोजन होता है वह वास्तव में शुद्ध हो जाता है, और इसीलिए पूरा जोर दिया गया कि भगवान को अर्पण करके ही हमको भोजन ग्रहण करना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में हम पाप के भागीदार बनेंगे। जो इतने जीव जंतु मरते हैं, जैसे कई लोग सब्जियां लेके आते हैं कि बहुत बढ़िया सब्जी है, फ्रेश सब्जी लेके आए हैं, पर उस सब्जी को उगाने में कितनी हिंसा हुई है उसके भी हम लोग जिम्मेदार बनते हैं। तो इसीलिए ये घर में नियम बनाना है कि बाहर का खाना कम से कम खाना है, घर के अंदर ही खाना बनाना है, भगवान का ध्यान रखते हुए, भगवान के नामों का जप करते हुए, और फिर भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद मिलता है उसको ही हमें ग्रहण करना है। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। बाहर वाले कोई हमारे हितैषी नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं रखेंगे जितनी शुद्धता घर पे होती है। घर पे जो भी कामकाज किया जाता है, शुद्धता होता है, सेवा का भाव होता है, माँ का प्यार होता है, जिसकी वजह से भोजन के अंदर एक अद्भुत गुण आ जाते हैं। और इसीलिए यथासंभव हमको प्रयास करना है कि घर में भगवान को भोग लगाकर ही हमें यह भोजन करना है। और जब यहाँ पर बोला गया कि अशिनः, आशिना मतलब खाना या ग्रहण करना, तो ये श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं है, जो हम ग्रहण करते हैं और बिना भगवान को अर्पण किए करते हैं, तो उसमें पाप हमको लगता है। कई लोग सोचते हैं भाई वेजिटेरियन होने से बस इससे ज्यादा करके और क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भाई हम तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ये अच्छा है? तो बोलते हैं कि ये बंदर लोग होते हैं, ये भी तो वेजिटेरियन है। तो केवल वेजिटेरियन होने से काम नहीं चलेगा, भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज, किसी भी तरह का नॉन वेज अंडा नहीं खाना है, और जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें भी भगवान का स्मरण करके भगवान को भोग लगाकर ही हमको ग्रहण करना है। तो ये तो केवल एक इंद्रिय की बात होगी, मतलब जीभ का।
फिर बताया गया हमारी और इंद्रियां भी ग्रहण करती है। तो कैसे ग्रहण करना है? भगवान की कृपा समझकर, भगवान की सेवा समझ के ग्रहण करना है। जैसे आंखों को कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है, कई बार घूमने का बहुत मन करता है, तो उसको क्या करना है? भगवान से जोड़ना है। मतलब घूमने जाए कोई चिंता नहीं, पर उसको भगवान से जोड़ना है। तो कैसे जोड़े? तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब घूमने जाए तो अवश्य पिलग्रिम या जो धार्मिक स्थल है उसके दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा जो जो हम लोग ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, जो चीजें हम टीवी में देखते हैं, तो उसको बदलाव लेके आना है। अभी तरह तरह की बॉलीवुड पिक्चरें देख लेते हैं, तरह तरह के हॉलीवुड पिक्चरें और गाने सुन लेते हैं, अब उसको बदलना है। तो उसकी जगह क्या करना है? भगवान के संबंध में हमको ऐसी चीजें देखनी है। मतलब भगवान के भक्तों की कथाएं आती है, वह देख सकते हैं। भगवान के भक्तों ने किस तरीके से कार्य किया, वह देख सकते हैं। तो जो हमको ग्रहण करना है, यो कैसे करना है? यज्ञार्थ, ये सोच के करना है, इसके द्वारा मुझे भक्ति में मेरा सुधार होगा, भक्ति में मैं आगे बढ़ूंगा। इस भाव से हमको जो भी संसार की वस्तु है उसको ग्रहण करना है। धन कमाते हैं, परिवार में परिवार बड़ा है, शरीर मजबूत है, तो इन सब को कैसे ग्रहण करना है? यह सोच कर कि ये भगवान की संपत्ति है और इसका मुझको सदुपयोग करना है। जब यह भाव से हम कार्य करेंगे तो संसार में रहते हुए भी मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी तरह के पापों से मुक्त रहकर इस संसार में हम बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे। यहाँ पर संत शब्द का प्रयोग किया और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसको जोड़ा कि संत का वास्तव में लक्षण क्या होता है, वो करते क्या है। तो ब्रह्म संहिता से बताया गया, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो संत होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। तो बताया गया दर्शन ऐसे नहीं होता। कई लोग शास्त्रों को उठा लेते हैं और सोचते मैं खुद अपने हिसाब से शास्त्र पढ़ लूंगा, तो उनका ज्ञान अधूरा होगा। क्यों अधूरा होगा? शास्त्रों को समझने के लिए हमें भक्तों की जरूरत है। बिना भक्तों की कृपा से हम शास्त्र को नहीं समझ सकते। कई लोग इसीलिए बोलते हैं भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, वह तो एक लाइट है, वह तो एक ज्योति है, तो उसमें किसका दर्शन करेंगे? पर यहाँ पर बताया गया संत दर्शन करते हैं भगवान के रूप का। पर कैसे करते हैं? प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन। प्रेम का अंजन जब आंखों पर लगाते हैं तब भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और प्रेम का भाव जब नहीं होता तब लगता है भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान केवल एक शक्ति है। पर वास्तव में शक्ति कभी भी अकेले नहीं रहती, शक्ति सदैव शक्तिमान के साथ रहती है। जैसे जलाने की जो शक्ति है वो अग्नि के साथ रहती है, सूर्य के साथ रहती है, तो सूर्य की जो शक्ति है वो सूर्य के साथ में रहती है। ऐसे ही जो भी शक्ति है, जो भी एनर्जी है, वो खाली नहीं रहती, वो एनर्जेटिक के साथ में रहती है। और इसीलिए भगवान के रूप को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर भी बोला गया और आगे चलकर भी भगवान बोलते हैं, यत करोषि यदसनासि यजुहोषि ददासि यत यतपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो जो कार्य हम करते हैं वो भगवान को अर्पण करना है।
जब भगवान को अर्पण कार्य करते हैं तो वास्तव में उस कार्य की वजह से जो पाप आता है वह हमको नहीं लगता। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 2, वहां पर बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जो ऋषभ देव के 100 पुत्र होते हैं उसमें जो सबसे बड़े होते हैं भरत महाराज, और वो बहुत अच्छे से प्रजा का पालन करते हैं और बाद में भगवान की भक्ति के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद के जो 9 भाई होते हैं उनको बोलते हैं नव योगेंद्र। और नव योगेंद्र पूरे संसार में घूमते हैं केवल भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। और वो एक बार घूमते घूमते पहुंच जाते हैं एक राजा के पास में जिसका नाम होता है महाराज निमि। तो महाराज निमि बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान के भक्त आए हैं, और वो बोलते हैं भगवान के भक्तों का थोड़ा भी संग मिल जाता है तो जीवन बदल जाता है। और यह संग का मतलब क्या होता है? भगवान के बारे में प्रश्न करना, खुद के बारे में प्रश्न करना। और निमि महाराज प्रश्न करते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। और उसमें से फिर नव योगेंद्र बहुत सुंदर उपदेश सुनाते हैं और बहुत जबरदस्त उपदेश सुनाते हैं। उसमें से एक बात जो बोलते हैं, जो हम लोग श्लोक नंबर 36 में देखते हैं, वहां पर बोला गया कायेन वाचा मनस इंद्रिये वा। काय मतलब शरीर के द्वारा, वाचा मतलब वाणी के द्वारा, मनस मतलब मन के द्वारा, इंद्रिय मतलब इंद्रियों के द्वारा, बुद्धया आत्मना व अनुसत स्वभावात। जो बुद्धि से, मन से, वाचा से, शरीर से जो जो कार्य होते हैं, क्या करना है, क्या भाव रखना है? तो बोला गया करोति यद यत सकलम। जो जो कार्य कर्म करते हैं शरीर मन के द्वारा, तो बोला गया परस्मै नारायण इति समर्पयेत तत्। जो जो कार्य करते हैं कैसे करना है? भगवान नारायण को समर्पण करना है। इस भाव से हे राजन तुमको कार्य करना है। तो इतना ही महत्वपूर्ण शिक्षा उस वक्त दी और आज भी उतना ही उपयोगी है। जो भी हम कार्य करते हैं ये सोच के करना है कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूं ये भगवान नारायण को समर्पित करूंगा, इस भाव से करना है। तो चाहे आप जॉगिंग करते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप योगा करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हो, चाहे आसन करते हो, घर का काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो, खाना बनाते हो, जो भी करते हो उसमें मूल भाव होना चाहिए नारायण इति समर्पयेत। मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। और जब भगवान को अर्पण करना है तो क्या खराब काम अर्पण करेंगे? नहीं, बहुत उत्तम कार्य करना है और फिर भगवान को अर्पण करना है। गलतियां हो जाती है, कोई समस्या नहीं, पास्ट इज पास्ट, जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना है। अब हमारे हाथ में क्या है उसका ध्यान रखकर हमें कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत ही उत्तम था आज आपका प्रवचन, बहुत ही पूरी गीता का सारांश था इसमें। और जो आप आजकल हरि नाम की चर्चा दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी याद आता है हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपना मंत्र जाप। तो आज जो आपने बताया प्रभु जी, जो हम सोचते हैं करते हैं, हम हरि अर्पण तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर चिंतन उसका बना ही रहता है। तो उससे हमें कोई अपराध लगता है क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं। हम उनको समर्पण तो कर देते हैं जब जब याद आए, लेकिन क्या इसी में हमारा सब पूर्ण हो जाता है या हमें और उसमें कुछ
सोच विचार के इम्प्रूव करना होता है। तो इसमें बोला गया, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जो कोई कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। तो हमारा उतना ही कंट्रोल है। कितना कंट्रोल है? भगवान को स्मरण करके अपने यथासंभव, यथा योग्य जितना हो सके उतना आप करें। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बोलते हैं, यत करोषि, जो जो करते हो सब का सब भगवान को अर्पण करो। चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो। क्यों? चाहे अच्छा नहीं है तो भी भगवान को अर्पण कैसे करें? भगवान का स्मरण करने मात्र से जो खराब है वह भी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए भगवान का स्मरण करना ज्यादा जरूरी है। कमी रह जाए कोई समस्या नहीं, अच्छा कार्य नहीं हुआ कोई समस्या नहीं, अगली बार इंप्रूव करना है, उसका पूरा प्रयास रखना है, पर जो हो चुका है उसको भगवान को अर्पण अवश्य करना है। तो जब सब कुछ भगवान को अर्पण करने का भाव रहता है तो बार बार भगवान का स्मरण आता है। भगवान का जितना स्मरण करते हैं उतना हमारा मन शुद्ध होगा, जितना मन शुद्ध होगा उतना हमारा कार्य दिव्य बनेगा। तो कमी की आप चिंता मत कीजिए, भगवान के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी। प्रभु जी, इसके बाद भी अगर हम उन बातों को लेकर कहीं पर उनका वर्णन करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं या उसमें कोई कमी हम निकालते हैं बाद में, तो उससे हमें कोई दोष तो नहीं लगता या हमें उनका वर्णन नहीं करना चाहिए? मतलब बताया गया, यथासंभव भगवान को अर्पण करने के बाद में उस कार्य के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि भगवान का था, भगवान को अर्पण कर दिया, पर फिर भी लेके रखते और बोलते जी मैंने उस वक्त काम किया था, बहुत अच्छे से किया था। तो वो उस समय बोल सकते हैं अगर सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाना है, उनको लगता है भाई तुमको काम करना आता है या नहीं आता है, तो हम लोग ऐसी जगह पे बोल सकते हैं। पर ये तब होता है जब सामने वाला पूछता है, खुद चला के बोलते हैं जी मैं तो बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं, तो वास्तव में हम प्रशंसा ढूंढ रहे हैं। तो हमें विनम्रता रखना है। जब सामने वाला पूछे भी खाना बनाना आता है तो आप बोल सकते हो हाँ जी हमने खाना बनाते हैं, हमने पहले अच्छे से बनाया है। पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम अच्छे से कार्य करते हैं ताकि हम और अच्छे से कार्य कर सके। पर हमको आसानी से पता चल जाता है कि अभी मैं जो बोल रहा हूं खुद को मजे के लिए बोल रहा हूं या फिर भगवान की सेवा समझ के बोल रहा हूं। तो कई लोग होते हैं खुद की तारीफ बहुत करते हैं, कुछ उनको एक बात पूछो तो अरे हमने तो बड़े बड़े काम किए हैं। तो पता चल जाता है कि भाई ये खुद की प्रशंसा करे जा रहे हैं या इसके पीछे भगवान की सेवा का भाव है। पर अभी कोई समस्या नहीं है, आप अपनी तरफ से प्रयास पूरा रखें। कमियां होगी, गलतियां होगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। कमियों से, गलतियों से क्या शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ग्रहण करनी है, भगवान को अर्पण करना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि कमियां आती रहेगी। कई लोग सोचते हैं जब हम बहुत शुद्ध होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे। शुद्ध होंगे नहीं और भगवान की भक्ति चालू नहीं होगी। चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जैसा भी हो, भगवान से जुड़ना शुरू करना है। तो मुख्य बात भगवान से जुड़ना है, कमियों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरे हराये नमः।